तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग। ठीक है, इनर रूम और सीलिंग का वाइट वॉश करना है एट द रेट 50 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे क्या क्या मेरे पास है। तो ये हो गया आपका लेंथ, तो लेंथ यहाँ लिख लीजिए, ब्रेथ लिख लीजिए और हाइट लिख लीजिए। उसके बाद 1 मीटर रेट का कितना है 50, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 50 रुपया खर्च आता है। ठीक है, तो अब हमको समझना होगा कि इसका एरिया कैसे फाइंड करें, है ना। तो आपको फार्मूला में हम समझाए थे, क्या समझाए थे कि लेंथ ब्रेथ हाइट जब है तो वो आपका कैसा शेप बनेगा, क्यूबॉइड। कैसा शेप बनेगा, क्यूबॉइड के जैसा। देख लीजिए ये है ना, ये क्यूबॉइड के जैसा शेप है। तो चूंकि घर है और उसका बोल रहा है सीलिंग, उसका बोल रहा है सीलिंग में वॉशिंग करना है और कहाँ करना है, दीवार पे करना होगा। तो एक घर को देखिए हम थोड़ा सा उलट दिए, ऐसे उलट दिए। ठीक है, तो ये हो गया सीलिंग और ये हो गया दीवार। 4 ठो दीवार होता है और एक सीलिंग, यानी कि 5 फेस होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो है ये फर्श है, फर्श पे तो वॉशिंग करना नहीं है, ये तो फर्श नीचे होता है तो उस पर वाइट वॉशिंग नहीं करना है। तो यानी कि हमको 5 फेस में करना है। ठीक है, तो उसके लिए बताए थे आपको लेटरल सरफेस एरिया। क्या बताए थे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व्ड भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पास आपको एरिया फाइंड करना है रूम का, है ना। तो रूम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला आप लगा देंगे, है ना। यहाँ लिखिए एरिया ऑफ रूम। तो रूम का एरिया के लिए क्यूबॉइड का, है ना, है ना, क्यूबॉइड का सी से प्लस उसका जो सीलिंग है, ये सीलिंग हो गया ना, तो ये किसके जैसा दिख रहा है आपका, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जो आपका सीलिंग है ना, सीलिंग एरिया, ये क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो रूम का टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो क्यूबॉइड का सी का फार्मूला क्या होता है, 4, है ना, नहीं 2 होता है ना, 2a प्लस b इंटू एच प्लस इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ए को एल ही लिख दीजिए, है ना, एल, है ना। तो 2 इसका लेंथ इसका कितना है 5 है, तो 5 ले लीजिए। ब्रेथ कितना है 4 है, तो 4 ले लीजिए। और हाइट कितना है 3 है, तो 3 लीजिए। फिर लेंथ क्या है 5 है ना, तो 5 लीजिए। ब्रेथ क्या है 4 है, तो 4 लीजिए। अब पहले कोष्टक के अंदर का काम करिए आप, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, है ना, प्लस 20। तो आपका टोटल कितना आ गया, इसको प्लस कर देंगे तो 74 मीटर में है ना सारा। तो मीटर स्क्वायर, एरिया कभी भी आता है तो मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। अब इसका कॉस्टिंग पता करना है ना। तो कॉस्टिंग के लिए देखिए बस सिंपल है, 74 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आया है और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ना, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, रेट जो है आपका 50 है ना। तो इतना मीटर का कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा होगा, हर मीटर का इतना ही आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा 50 हो गया। तो यहाँ क्या सेंस आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
तो मल्टीप्लाई करना जीरो का बहुत आसान होता है। इसको देखिए 5 का इसमें कर दीजिए, 5 4 जा 20, कैरी 2 और 5 7 जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, और ये एक जीरो है, उसको एक जीरो आप ले लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ये रुपया में आंसर आएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड, है ना, क्या लिखा है, कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ब्रेथ है आपका 25, हाइट कितना है 15, और ये 0.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करके आएगा ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 5 का इसमें, तो कितना हो जाएगा 500, लेकिन 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 मीटर आपका लेंथ हो गया, और ब्रेथ 25 और हाइट इतना। अब क्या बोल रहा है, आपका जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा है, क्यूबिकल होगा, सॉरी क्यूबाइड, है ना, क्यूबाइड के जैसा होगा। क्यूब में तो चारों तरफ से, हर तरफ से एक जैसा होता है ना। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है, तो ये ऐसा ही होगा जैसा कि आपका रूम अभी दिखाए थे, है ना, इस शेप का ही होगा आपका जो बॉक्स है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स है वैसा ही होगा, है ना। तो साफ साफ बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दीजिए। तो TSA शॉर्टकट में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया को, TSA ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, आपको बताए ही थे, है ना। तो 2 लिख दीजिए, L क्या है आपका, लेंथ आपका 50 है, 50 लिखिए, ब्रेथ आपका 25 है, 25 लिखिए, प्लस ब्रेथ आपका कितना है 25 है, तो 25 लिखिए, हाइट कितना है आपका 15 है, फिर हाइट कितना है आपका 15 है, लेंथ आपका कितना है 50 है, यहाँ 50 निकल के आया है ना, ये सॉल्व करके 50। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 का 15 में करिए, 25 का 15 में करिए, तो 5 5 जा 25, है ना, 5 2 जा 10, 2 12, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो 5 7 और 3 375 हो जाएगा। और इधर फिर से 15 5 जा 75 होता है, और इसका एक जीरो ले लीजिए, इस तरह से हो गया आपका। अब तीनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो प्लस देखिए 1 1 1 है ना, 1 प्लेस में है ना ये तीनों, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर 10 प्लस का प्लस करिए, तो 10 प्लस में है 5 7 और 5, तो 5 5 10 और 7 17 हो जाएगा। 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी इसमें हुआ, तो 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 2 है तो 13, 3 1 कैरी हुआ, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। अब इसका 2 से यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 7 2 जा 14 और 1 15, फिर 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 और 7, है ना, 2 2 जा 4। ये आपका चूंकि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। कभी भी एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन। 4th नंबर में 2 बॉक्स आपको दिख रहा है, 2 ठो बॉक्स दिख रहा है। हाँ, एक बॉक्स है, देखिए बुक में देखिए पहले, एक बॉक्स है आपका, ये है आपका क्यूबॉइड के जैसा, और ये एक बॉक्स जो है वो है आपका क्यूब के जैसा। ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, ये क्यूब हो गया और ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। कैसे पहचान होती है क्यूब की, क्यूब का हर तरफ से एक जैसा दिखाई देता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसा होगा। देखिए 40 40 40 लिखा हुआ है, ठीक है। और चूंकि ये क्यूबॉइड है बॉक्स, तो इसमें क्या है 50 है,
इसका लेंथ समझ लीजिए, ब्रेथ इसका 40 समझ लीजिए, और हाइट कितना समझ लीजिए 30 समझ लीजिए। आपसे बोला क्या है कि 2 बॉक्स आपको गिवन है, विच बॉक्स नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स। होल बॉक्स का मतलब चारों हर तरफ से 6 फेस होते हैं, 6 फेस पूरे कवर करने हैं। तो सिंपल सा बात ये हुआ कि जब आपको इसका फेस कवर करना है, यानी कि सरफेस एरिया कवर करना है, ये सरफेस है ना, तो जब पूरे कवर करने हैं, पूरे कवर करने हैं का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया कवर करना है। तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही पेपर लगेगा ना, जितना इसका टोटल सरफेस होगा उतना ही पेपर लगेगा। तो हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया से ही हमको पता चलेगा कि किस में पेपर ज़्यादा लगेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। दोनों का सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन, क्यूब बॉक्स है ना, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका TSA है ना, TSA ऑफ क्यूब बॉक्स। तो क्यूब बॉक्स का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 6A² है ना, और A क्या है क्यूब बॉक्स का 40 है ना। तो 6 इंटू 40 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस पे स्क्वायर होता है उसी को 2 बार लिख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 4 जा 24, एक 0 आ गया है ना, और फिर 40 है तो फिर से 4 का 24 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 ठो 0 यहाँ लिख लेंगे आप मिला करके, ये है तरीका है ना। 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9, ये हो गया आपका। किसमें है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्यूबॉइड का करना होगा है ना। क्यूबॉइड बॉक्स, इसका L कितना है 50 है ना, ब्रेथ कितना है 40 है, और हाइट कितना है 30 है। तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। TSA ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, तो इसका क्या होता है फार्मूला, 2LB BH HL है ना। तो 2 लेंथ आपका है 50, ब्रेथ आपका है 40, ब्रेथ आपका है 40, हाइट है आपका 30 प्लस हाइट आपका है 30, लेंथ है आपका 50। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, कोष्टक के अंदर का काम पहले करते हैं और उसमें भी मल्टीप्लाई पहले करेंगे बाद में प्लस करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो बोले थे ना 0 का कैसे होता है, नंबर का करिए, 5 4 जा 20, एक 0 इसका एक 0 इसका आ गया, ठीक है। 4 3 जा 12, एक 0 इसका एक 0 इसका, 3 5 जा 15, एक 0 इसका एक 0 इसका। अब अंदर वाले का काम पहले करना है तो पूरा प्लस करेंगे आप, तो पूरा प्लस करिए, तो 2 0 2 0 2 0 सब में है, 1 और 10 में उसको लिख लीजिए, और 100 पे है 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 और 1 और 1 है ना, तो 4 हो जाएगा है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो फिर से 0 का है तो 2 0 रख लीजिए पहले ही है ना, 2 7 जाओ है ना 14, 1 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 1 9, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कम है और ये क्या है ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, है ना, क्यूब ना, क्यूब बॉक्स है ना, नीड मोर पेपर, आंसर है ना। फिर से कुछ दिक्कत हो गया।